नमस्कार, मैं हूं उमेश खंडूरी और आप देख रहे हैं दून लाइव 7 की खास पेशकश यूएनए उत्तराखंड न्यूज एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे 4 साल पहले उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी में आई आपदा की। 16 जून 2013 की वो तारीख जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया था। केदारनाथ में आए जल प्रलय ने पूरी केदार घाटी को नुकसान पहुंचाया और साथ ही हजारों की संख्या में तीर्थ यात्रा पर आए यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों की जानें भी गई और जो बच गए वे आज अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाढ़ के कारण भूस्खलन होने लगा जिससे सैकड़ों घर उजड़ गए और फंसे हुए हजारों लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। कुदरत का कहर सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग जिले में स्थित शिव की नगरी केदारनाथ पर पड़ा। केदारनाथ मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद तो सुरक्षित है, लेकिन प्रवेश द्वार और आसपास के सारे इलाके तबाह हो गए। उत्तराखंड के केदारनाथ, रामबाड़ा, सोनप्रयाग, चंद्रापुरी और गौरीकुंड में भारी नुकसान हुआ। इस त्रासदी में कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसमें सैकड़ों गांव बाढ़ में बह गए। देश के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और 1000 करोड़ की आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा राज्य में आपदा राहत प्रयासों के लिए की। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के लिए 25 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की। हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार ने 10 करोड़ और मध्य प्रदेश सरकार तथा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 5 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इसके अलावा गुजरात सरकार ने भी 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत 23 जून 2013 को भारत के अमेरिकी राजदूत नैन्सी जो पॉवेल के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी के माध्यम से अमेरिकी डॉलर 1.5 लाख की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई। त्रासदी के बाद भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ साथ गंगोत्री सहित लोकप्रिय 4 धाम की तीर्थ यात्रा को 2 वर्षों के लिए रद्द कर दिया। साथ ही सरकार ने कहा कि यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की क्षतिग्रस्त सड़कों को और बुनियादी ढांचों को ठीक किया जाएगा। उसके बाद से आज तक पुनर्निर्माण का कार्य जारी है और साथ ही तीर्थ यात्रा वापस लौट चुकी है। इन 4 धामों की रौनक धीरे धीरे वापस लौट चुकी है। हालांकि सरकार ने केदारनाथ को फिर से पुनः स्थापित कर दिया है, लेकिन 2013 की उस त्रासदी के जख्म अब तक भरे नहीं है। केदार आपदा में मारे गए लोगों के नरकंकाल आज भी मिल रहे हैं, जो कि उस त्रासदी की यादों को हमेशा ताजा करती है। अब सवाल यह है कि क्या हमने इस त्रासदी से वाकई सीख ली है या फिर समय के साथ हम इन त्रासदियों को भूल जाते हैं? क्या ऐसी त्रासदी को रोकने के उपाय जमीनी तौर पर किए गए हैं या फिर सरकार के सभी वादे सिर्फ कागजों तक ही सिमट जाते हैं? त्रासदी के इन 4 सालों में हमने क्या खोया और हमने क्या पाया, यह तो सिर्फ बता पाएंगे वो जो इस त्रासदी के गवाह है। दून लाइव 7 इस त्रासदी के दिवंगतों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। यह थी आज की खास पेशकश। देखते रहिए दून लाइव 7।